भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने जंतर मंतर पर नीट परीक्षा को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए पूर्व सांसद ने बेहद तीखी और विवादित टिप्पणियां की हैं। रमेश बिधूड़ी ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में असली छात्र बहुत कम थे, बल्कि यहाँ ज्यादातर पंचर लगाने वाले और ताला चाबी बनाने वाले लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हजारों बच्चों को भड़काकर वहां इकट्ठा किया गया था। पहले जरा सुनिए क्या कुछ बोले रमेश बिधूड़ी। बरगलाकर बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और क्या भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए पूर्व सांसद ने सवाल उठाया कि क्या भारत का कोई बेटा या बेटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने वाले लोग पंचर लगाने वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग ही थे। नीट के नाम पर हुए इस धरने का जिक्र करते हुए बिधूड़ी ने कहा कि वहां मृत बच्चों की तस्वीरें लगाकर अभिभावकों और आम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके बुलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों का नीट मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनकी इकलौती मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। पूर्व सांसद ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को समझते हुए निर्णय लिया ताकि देश भटके नहीं और आंदोलन गलत तत्वों के हाथों में न चला जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस नियत से आंदोलन की शुरुआत की बात कही गई थी, उस नियत से प्रदर्शन नहीं हुआ, बल्कि विपक्ष के सहयोग से देश में केवल अव्यवस्था फैलाने की साजिश रची गई थी। रमेश बिधूड़ी ने आगे दावा किया कि जंतर मंतर पर असल भारत का जेन जेड यानी आज का युवा मौजूद ही नहीं था, बल्कि वहां सीलमपुर, जफराबाद, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से लाए गए भटके हुए लोग थे। उन्होंने आगे कहा कि इन लोगों को खास तौर पर हिदायत देकर लाया गया था कि वे टोपी पहनकर नहीं आएंगे, बल्कि हाथ में कलावा बांध कर आएंगे। पूर्व सांसद ने दोहराया कि इस पूरे आंदोलन में केवल 15 से 20% ही छात्र शामिल थे। रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में जुबानी जंग और घमासान तेज हो गया है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।